और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है। गोली मारकर एक शख्स की हत्या की गई है। मृतक का नाम विक्रमा सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आपसी रंजिश में वारदात की आशंका जताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के जयपुर की एक घटना है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने वारदात की पुष्टि की। बड़ी खबर सासाराम से सामने आ रही है, जहां आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। गोली मारकर एक शख्स की हत्या की गई है। आपसी रंजिश में इस वारदात की आशंका जताई जा रही है। खुद इस बात की पुष्टि रोहतास के एसपी ने की है। वारदात को अंजाम दिया गया है आपसी रंजिश की वजह से। और एक खबर मिल रही है गोपालगंज से, जहां पर बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसके पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। देखिए, भोरे के खुजराहा मिश्र गांव की ये घटना है। गांव के ही एक शख्स से दरअसल विवाद था और जमीनी विवाद में गोली मारने की खबर मिल रही है। एक बुजुर्ग को गोली मार दी गई है। गोपालगंज का ये मामला है, जहां पर एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसके बाद देखिए परिवार में मातम पसरा हुआ है। इसके पीछे कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। भोरे के खुजराहा मिश्र गाँव की ये घटना है। गांव के ही एक शख्स से विवाद की बात सामने आ रही है। ऐसे में परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले सब कोई है कि हमने के मारला बालो पीटला बालो सबरी बर्दाश्त करते आदमी लेके चलल किशन को में हरारू के बुला के अलाउ दिन के मन काइन हमने के घर में लोग को पीटवा दोसन की तो केस कोई गलत काम हुआ है। ऐसा आदमी ये लोग हैं कि आज तक ये लोग किसी से झगड़ा तगड़ा कुछ नहीं है। जमीनी विवाद है, सीधा कोर्ट फरी आएगा। जो ये घटना किया बहुत मानो गलत काम किया, ऐसे आदमी को सजा मिलना चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर में विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को रोकने गई पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में एक महिला पुलिसकर्मी बुरी तरीके से जख्मी हो गई। वहीं पुलिस पर हुए हमले का एक वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के बल्ती रसूलपुर गाँव का है। विवादित जमीन पर निर्माण रोकने गई पुलिस के पहुंचते ही एक पक्ष के द्वारा पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी कंचन कुमारी के सिर पर पत्थर लगने से उनका सर फट गया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। और उसका वीडियो भी देखिए सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर से ये खबर सामने आ रही है। टीम गई थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं के द्वारा पुलिस टीम पे हमला किया गया, जिसमें एक हमारी महिला पुलिसकर्मी जो है उसको सर पे चोट लगा है। उसका इलाज कराया गया, प्राथमिक उपचार कराया गया और ठीक है। उसमें पुलिस ने अपने बयान पे FIR किया है। 13 लोगों पर FIR किया, जिसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी त्वरित तौर पे करके उनको फॉरवर्ड किया गया है। मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। देखिए, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की खबर मिल रही है। अवैध संबंध से नाराज होकर हत्या का ये जो मामला है सामने आ रहा है। पिपराकोठी थाना इलाके में वारदात हुई और पुलिस ने देखिए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी का ये मामला है, जहां पर अवैध संबंध से नाराज होकर के पति ने पत्नी की हत्या कर दी कुल्हाड़ी से काटकर। अब ऐसे में देखिए ये जो मामला है बताया जा रहा है पिपराकोठी थाना इलाके का है। यहाँ पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो अवैध संबंध से नाराज पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। कुल्हाड़ी से काटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। नालंदा के हरनौत प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय टाडापर में शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें कि यहाँ छात्र जर्जर भवन में टपकते पानी के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये स्थिति उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर बना हुआ है। स्कूल भवन की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। छत से लेकर के लगातार पानी देखिए टपकता रहता है। छत से लगातार पानी टपकने के कारण बच्चों की जो पुस्तकें और कॉपियां हैं वो भी भीग जाती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्कालिक जो है इसी जगह आंगनबाड़ी है उसमें जो है शिफ्ट कर दिया जाए और जब तक स्कूल नहीं बनता है तब तक उसी में स्कूल चालू किया जाए और बनने के बाद फिर यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। वहाँ पर फटा हुआ पूरा, वहाँ पर पूरा भीगा हुआ है। कभी न कभी गिर जाएगा तो बच्चे का क्या हाल होगा। खबर फुलवारी शरीफ से, जहां पर RK नगर FCI रोड में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई है। देखिए, स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में जल जमाव की स्थिति है और उसी दौरान छात्र स्कूल जा रहा था। रास्ते में पानी में डूबे एक बिजली के पोल को उसने छू लिया, जिससे उसे जोरदार करंट लगी
और करंट लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि उसे बचाने की कोशिश में एक अन्य व्यक्ति भी करंट की चपेट में आ गया और घायल हुआ है। घायल छात्र को वहां से निकाल करके पीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, घटना के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने स्कूल प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ थाना की पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ है? 112 को कॉल किया था, वहाँ हम लोग पहुँचे आर के नगर मस्जिद से थोड़ा आगे, जब सबके घर के आसपास, तो बच्चा वहाँ समाज के सामने वहाँ गिरा हुआ था। उसके बाद वहाँ से बच्चा को एहतियात के तौर में सदर हॉस्पिटल है बीमारी से लाके एडमिट कराया। यहाँ डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को बताया क्या मैंने करंट वगैरह लगा? ना जाने, अब हम लोग को कुछ पता नहीं। बच्चा स्कूल गया था, हम लोग क्या हुआ? बच्चा स्कूल गया था, वहाँ कोई स्कूल में केयर टेकर नहीं है, बच्चे इधर उधर, बरसात का टाइम है, और एक बैग हमारे पास पिक्चर आया कि ये बच्चा करंट लग के खत्म हो गया। मुजफ्फरपुर के चौसीमा मध्य विद्यालय में मिड डे मील की फिर पोल खुली है। एमडीएम में बच्चों की कीड़ा लगा और सड़ा चावल परोसे जाने का मामला देखिए सामने आ गया है। बच्चों के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा किया और प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। परिजनों का ये आरोप है कि मिड डे मील के लिए जो चावल आता है उसे बेच दिया जाता है और बदले में घटिया और सड़ा हुआ चावल बच्चों को खिलाया जाता है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जांच की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वाला चावल फटक के बनाइए, ये जो निम्न चावल है वो कहाँ जाएगा, क्या होगा वो पता नहीं। कह रहे थे कि कोई पिल्लू वाला चावल बनाइए, तो हम लोग ने इनको कहने गए, हम कहे नहीं तो हटा देंगे आप लोग को। हम लोग को कोई नहीं हटा सकता। अच्छा, व्यवस्था शर्मा चुकी है और जो भी बच्चे कहे हैं या कोई अभिभावक कहे हैं, यहाँ स्कूल का जो है ना स्थिति बहुत दयनीय है और अफसरशाही जो है ना बढ़ गया है। मध्याह्न भोजन का ये स्थिति है कि मेनू लिखा हुआ है, लेकिन गार्जियन को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरीब तबके का बच्चा इसमें पढ़ते हैं। बड़े आदमी जिसके पास पैसे है वो तो जाके बाहर बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन सारे गरीब को सड़ा हुआ चावल मध्याह्न भोजन खिलाना पड़ता है। मध्याह्न भोजन के जो बनाने वाले लोग हैं, रसोईया लोग, वो लोग बोलते हैं कि हमको डर दिखाया जाता है कि अगर तुम लोग कंप्लेन करोगी तो तुम लोग का नौकरी खा जाएंगे। जैसे किसी का नौकरी किसी का बाप का दिया हुआ नौकरी है। यहाँ मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। 8 जिलों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट, 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 1 अगस्त से लेकर के 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। पटना में बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है, संभावना जताई जा रही है। तो 8 जिलों में देखिए जबरदस्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का ये बड़ा अपडेट। बिहार में मानसून सक्रिय है, लगातार हर जिले में बारिश की खबरें आ रही हैं और ऐसे में देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो 8 जिलों में जबरदस्त बारिश की संभावना है, 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 अगस्त से लेकर के 6 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं। पटना में बादल छाए रह सकते हैं, बारिश हो सकती है। पटना में झमाझम बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। पटना सिटी के कई इलाकों में भीषण जल जमाव हो गया है। मुख्य सड़क से लेकर के गलियों तक में जल जमाव हो गया है, जिससे कि जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। आलम यह है कि निचले इलाकों के कई घरों में बारिश और नाले का पानी घुस गया है, जिससे लोग रतजग्गा कर रहे हैं और इसको लेकर मजबूर भी हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। शहर का वार्ड संख्या 47 और बताते हैं आपको 60, 62 और 68 जल जमाव की समस्या से बुरी तरीके से प्रभावित है। जल जमाव को लेकर के शहर वासियों में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। अच्छा, समस्या इतना है सर कि पूरा घर में जो है पानी भरा हुआ। रात भर हम लोग सोए नहीं, चौकी पर बैठ के बिहान किए हैं जी। हाँ, चौकी पर बैठ के बिहान किए हैं, अभी तक जल मग्न है। प्रशासन से तो ये न कहेंगे बाबू की जल में डूबल रहेंगे। अच्छा है, जल में डूबल नहीं न रहेंगे बाबू। सबको तो चाहता है कि सूखल में बैठे जी। देखिए कि घर में पानी ढुकल। राजधानी पटना में हुए जल जमाव की समस्याओं का जायजा नगर निगम की मेयर सीता साहू ने लिया। सीता साहू ने घूम घूम कर जल जमाव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मेयर ने पटना सिटी के पहाड़ी स्थित संप हाउस, सैदपुर संप हाउस, बाजार समिति संप हाउस और NMCH संप हाउस का निरीक्षण करके जल निकासी को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
4 वार्ड में जल जमाव था, तो वहाँ पर हम लोग नाला तोड़े हैं वहाँ पर, तब वहाँ पानी निकल रहा था। फिर हम लोग पहाड़ी पर आए तो यहाँ पर ठीक है, ये सैदपुर नाला का पानी निकल रहा है और यहाँ पर सम्प हाउस भी खुला हुआ है। आदमी लोग 2 दिन से बोल रहे हम सोए नहीं हैं, लेकिन अच्छे से सब पानी निकल रहे हैं। रविवार को हुई बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके हैं जहां पर अभी भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। खास करके गर्दनी बाग के सरकारी अस्पताल में घुटनों तक पानी जमा है। जो मरीज वहां आ रहे हैं उनको खास परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इस पूरी खबर का निरीक्षण किया है, जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। रविवार को हुई बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो गए। नगर निगम ने काफी प्रयास किया है, लेकिन कई इलाके हैं जहां अभी भी जल जमाव की बुरी स्थिति है। हम अभी गर्दनी बाग के सरकारी अस्पताल में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकारी अस्पताल का ये नज़ारा है कि पूरी तरह से घुटनों भर पानी में अस्पताल डूबा हुआ है। मरीज आ रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन जो परेशानी है वो लोगों की कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो रही है। हालांकि 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। आप देख सकते हैं स्थिति है कि लोग आ रहे हैं तो किस तरह से परेशानी के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं, क्योंकि अस्पताल है, लोगों को जरूरत के समय आना पड़ता है। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है, क्योंकि 24 घंटे से अधिक का समय बीतने आया लेकिन अभी भी पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और कितनी परेशानी हो रही है? बर्बाद है बिहार, कुछ काम नहीं किया है, बर्बाद। दिख तो रहा है, स्मार्ट सिटी तो है, पूरा स्मार्ट है, देख रहे हैं एकदम। खाली नीतीश कुमार जी ने वादा किया था कि हर घर पानी पहुंचेगा, हर घर पानी छोड़िए, यहाँ तो हॉस्पिटल में भी पानी पहुंचा दिए, तो वो वादा पे अमल रहे हैं। उनको वोट दे, उनको और बढ़ाए, बढ़ता यार नीतीश कुमार। स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने काफी प्रयास किया है कि स्थिति ठीक हो, जल जमाव खत्म हो, लेकिन अभी भी 24 घंटे से अधिक बीतने को हैं और जो जल जमाव की स्थिति है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हो पा रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना जंक्शन न्यू मार्केट इलाके में देखिए बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। दुकानों के आसपास घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे कि कारोबार भी ठप हो चुका है, लोग परेशान हैं। जल निकासी की व्यवस्था यहां पर नाकाम साबित हो रही है, जिससे नाराज स्थानीय लोग नगर निगम पर भड़क उठे हैं। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट को आप देखें। रविवार को हुई बारिश के बाद पटना की सूरत हाल अभी तक बिगड़ी हुई है। हालांकि 24 घंटे से अधिक होने को है। नगर निगम के द्वारा जल निकासी के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति है, आप स्थिति देख सकते हैं, पटना जंक्शन न्यू मार्केट की स्थिति है और जो स्थिति आप पूरी तरह से इसको देख सकते हैं कि घुटना भर पानी अभी भी पटना जंक्शन के न्यू मार्केट में है। स्मार्ट सिटी बनने के विकास की तरफ बढ़ रहा है हमारा पटना शहर। आदमी फॉर्मल करके इंटरव्यू में जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहा है। हम लोग छात्र हैं, अब क्या बन जाएंगे, इसको सुखाएंगे कि अब कहीं जाएं? बहुत समस्या है। तो लोगों की समस्या आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। घुटना भर पानी है, लिहाजा लोग धीरे धीरे आराम से पहुंच रहे हैं। महिलाएं हैं और जो पूरी तरह से यहाँ पर चहल पहल था, दुकानें खुली रहती थी, दुकानों को एक तरफ से बंद किया गया है, क्योंकि अगर दुकानें खुलेंगी तो फिर पानी दुकान के अंदर चला जाएगा, इसलिए दुकान को बंद रखा गया है। नगर निगम प्रयास तो कर रहा है कि जल निकासी हो, लेकिन जो स्थिति है उससे लग नहीं रहा है कि जल निकासी हो पा रही है। लोग अपने काम पे निकलने के लिए मजबूर हैं, लिहाजा परेशानी को झेलते हुए भी अपने काम करने के लिए निकल पड़े हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर डड्डारी नदी पर बने डायवर्जन के ऊपर से पानी बह रहा है। अब स्थानीय युवाओं ने इसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। बाइक पार कराने के एवज में 50-50 रुपए वसूले जा रहे हैं। क्या हुआ डायवर्जन? डायवर्सन देखिए रहे हैं, उधर देख लीजिए। हम तो मदद कर रहे हैं, ग्रामीण को आर पार कर रहे हैं बाइक को। डायवर्सन तो बहुत दिन पहले या कल हुआ, फिर पहले हुआ था इधर 10-15 रोज पहले। दिक्कत ये हो रहा है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, आम पब्लिक को परेशानी बढ़ रहा है। ये मेन रोड है हम लोग का, खड़गपुर तारापुर का मुख्य मार्ग है। ये तो गाड़ी भी बह जा रहा है, आदमी भी बह जा रहा है। देखिए वहाँ का नज़ारा साफ देखने को दिख रहा है, आदमी कैसे परेशान हो रहा है। गया से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पावल हम रास्ता में जा रहे हैं? ये तारापुर जाने के लिए। अच्छा, क्या आपको यहाँ डाइवर्सन टूटा हुआ है, जाने में तकलीफ हो रहा है, घूम के जाना पड़ रहा है।
पहलगाम हमले में शामिल सभी 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, ऑपरेशन महादेव आतंकवादियों के पूरे खात्मे की दिशा में एक कदम था और ये दुखद है कि विपक्ष में बैठे लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में बताया। पीएम मोदी जब आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो इसे करके भी वो दिखाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ऑपरेशन महादेव आतंकवादियों के पूरे खात्मा का एक नया और कदम बढ़ा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष में बैठे लोग जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और जिनको विपक्ष की संवैधानिक पद की भूमिका निभाने में देश के हित में दिक्कत हो रही है, वह आतंकवाद पर उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन में खड़े हैं। सुरक्षा को लेकर, कश्मीर को लेकर, चीन को लेकर, तो ये बहुत बड़ा देश को उन्होंने सच्चाई से अवगत कराया और कांग्रेस पार्टी का पूरा जो इतिहास रहा है चीन और पाकिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में देश को बताया और आतंकवाद की कितनी सख्त कार्रवाई हुई ये भी बताया है। तो बहुत ही प्रभावी, अभिनंदन उनका। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता और भगवान राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने 8 अगस्त को होने वाले मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्य की जानकारी भी दी। उन्होंने ये कहा कि घर घर जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ता इस पावन मौके पर लोगों को शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री के हाथों इस पावन कार्य की शुरुआत होगी। केंद्र और राज्य सरकार के आपसी सहमति से इस मंदिर कार्य में लेकर के जो 883 करोड़ की राशि है वो प्रदान की गई कि 8 अगस्त को भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन सीतामढ़ी के धरती पर होगा और उस दिन माता जानकी और माता सीता के मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। पहले इस मंदिर को बनाने का प्रस्ताव बिहार सरकार ने बहुत पहले किया था, लेकिन अब उस प्रस्ताव को रद्द कर एक नया प्रस्ताव भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा आया है और इस प्रस्ताव में अयोध्या की तरह जो भगवान राम का मंदिर बना है और रामलला का जो मंदिर है उसी तर्ज पर माता जानकी का, माता सीता का ये मंदिर बनाया जाएगा। बिहार कांग्रेस ने पटना में बड़ी चुनावी रैली का ऐलान किया है। गांधी मैदान में राहुल की मौजूदगी में ये बड़ी रैली होने वाली है। कांग्रेस का ये दावा है कि इस बड़ी रैली में न केवल कांग्रेस महागठबंधन के सभी दलों को राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि कांग्रेस की इस बड़ी रैली पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, आरजेडी ने भी महागठबंधन की एकजुटता और बड़ी जीत का दावा किया है, तो कांग्रेस के दावे पर एनडीए तंज कस रहा है। बड़ा कार्यक्रम चुनाव से पहले हो जाए तो कांग्रेस की बढ़ी हुई ताकत, बढ़ी हुई सक्रियता जब प्रदर्शित होगी उसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को होगा भी और हमारे गठबंधन को भी होगा। इस ख्याल से हमने इस तरह कार्यक्रम पार्टी ने सपोर्ट किया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में रैली किए जाने की घोषणा की गई है। ये कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन की मजबूती और इंडिया महागठबंधन की सोच को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। माननीय राहुल गांधी जी, बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी आगामी चुनाव के बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री हों। जहां तक सवाल है गांधी मैदान में रैली करने का, तो बहुत बड़ा है राहुल गांधी जी। नुक्कड़ सभा आप करिए, कहां आप गांधी मैदान के चक्कर में पड़ गए। राहुल गांधी चाहे गांधी मैदान में रैली कर ले, चाहे सड़कों पे आमरण अनशन कर ले, बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया और बिहार को लूटने का काम किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर।
आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने यह दावा किया है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समाज का हर वोट आरजेडी को मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि सभी अल्पसंख्यक वोटर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ ही फातमी ने चुनाव आयोग पर आरोप यह लगाया है कि बिहार में वोट काटने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि इस साजिश का जवाब जनता अपने वोट से देगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। जिसका नेतृत्व बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में ये जो तकरीबन 20% अल्पसंख्यक का वोट है होगा, तकरीबन ये एक एक करके सेकुलर लीडर के पक्ष में गिरे। और चलिए खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।